हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एट द सही बात। टाइम बीइंग समझ लेंगे। ओके। आज दूसरी जो चीज मुझे आपको करवानी है वो करवानी है मुझे इज, एम, आर। ये क्या होता है इज, एम, आर? आपको पता है बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी चीज पड़ी है तो हमने कहना है कि ये है, कहना है ना उसको कि ये फलां चीज है, ये बैग यस है, सर। ये कुर्सी है, बिल्कुल। ये मेज है, ये टेबल है, ये ना छतरी है, ये बंदा है, ये चिड़िया है, वट एवर। ठीक है। हम स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, वट एवर। ठीक है। तो इज, एम, आर, यानी कि उर्दू में हम इसको क्या लिखेंगे? है, है। हूं, मैं हूं, हूँ। और हैं जमा के लिए। तो इसके लिए भी कोरियन लैंग्वेज के अंदर दो पैटर्न्स यूज होते हैं। एक तो हमने उस दिन आपको हल्का सा इशारा दिया, मैंने जो हम सवाल शुरू किए थे तो उसमें आ गया था इम्मिदा। इम आ गया था ना? इमनीदा। इम्मिदा। इसको बियप और नियन जब मिलते हैं तो ये मीम की आवाज आती है इसमें। ये भी रूल करेंगे तो अच्छा। आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये पढ़ा जाता है इम्मिदा। यानी कि कोई भी नाउन है उसके साथ आप इम्मिदा लगा दोगे तो उसका मतलब है कि ये दिस दैट इज, एम, आर के लिए अच्छा, यूज हो रहा है। इमनीदा। नाउन प्लस इम्मिदा। ओके। इज इसमें है यानी है, नाउन प्लस मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं इमनीदा है। छह की मिदा। क्या मतलब होगा? किताब है। किताब है। उर्दू में किताब है। मैं लिखता हूं हक्सेंगिमिदा। क्या मतलब होगा? स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट है। ओके। स्टूडेंट है। ताले अच्छा ए। सर, ये अगर ये यानी कि ये स्टूडेंट है, ये किताब है ये, तो उसके पीछे तो फिर छः क्या ई यूज लगेगा, होगा? ई लगेगा। वो भी मैं ई दिखा देता हूँ लगेगा ना? आपको। मैं, हाँ, वो मैं अच्छा, अलग चेक से। ई इमिदा। ई छः की मिदा। ई छः की मिदा। ये अब आमतौर पे देखें, हमने जितने तस्वीरी सवालात पढ़े हैं ना उसमें उसने ई नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि सामने एक तस्वीर पड़ी है तो उसी के बारे में ही बात हो रही है ना। जी जी। तो वो अच्छा, सिर्फ ज्यादातर इमीता पिक्चर लगा में दिया। आएगा ये। हाँ, पिक्चर्स में भी यूज होता है। नहीं, वैसे भी यूज होगा आगे सेंटेंसेस में, लंबी लंबी जगहों पे यूज होगा, लेकिन मैं आपको वैसे जनरल बात बता रहा हूँ कि वो उसने इसलिए वहां पे नहीं लगाया ई। सही। तो मैं आपको ये वोकेबलरी में लिखवा दूंगा ना, दिस को क्या कहते हैं, दैट को क्या कहते हैं, इस तरह के जो वर्ड जरूरी होंगे वो मैं लिखवा दूंगा। अभी मेन पॉइंट जो है वो ये समझना है कि इमीदा लगता कैसे है, कहाँ लगता है। हमेशा नाउन के बाद। सही। ओके। तालिब इल्म हैं या हैं। नाउन के बाद। ओके। ओके। यहां तक क्लियर? इसमें कोई पश्चिम नॉन पश्चिम वाला चक्कर ही नहीं है। मैं कहता हूं वीजा इमिदा, कुर्सी है। इसमें पश्चिम या नॉन पश्चिम वाला कोई चक्कर नहीं। पश्चिम वाला वर्ड है तब भी इमिदा, नॉन पश्चिम वर्ड है तब भी इमिदा। ओके। ओके। ओके सर। ओके। अब आ जाता है इसमें सवालिया, इंटेरोगेटिव। कि अगर आपने पूछना है कि क्या ये किताब है, हो सकता है ना ऐसा? हो सकता। यस सर। तो उसके लिए क्या होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए सिंपल हमारा इमिका चेंज हो जाता है इमिका में। आगे आ जाता है क्वेश्चन मार्क, बस। ये हो जाता है हमारा अच्छा, सवालिया। इमिका। 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 अगर लिखा है मिसाल के तौर पे छह की मिका। अच्छा, इमिका आएगा तो वो सवाल पूछ रहा है ये।
हाँ जी, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? इंग्लिश में भी यही होती है, उर्दू में भी यही होती है कि जब कोई सवाल पूछता है तो उसके आगे क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। सवालिया निशान। हाँ जी, तो बस क्वेश्चन मार्क पीछे इमिका। तो ये हो जाएगा, इज दिस अ बुक? ये। ओके। ओके। क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। कोई मुंजे, कोई सवाल? जी क्लियर। मुंजे कहते हैं सवाल को मुंजे है। नो सर। मुझे। मुंजे वैसे प्रॉब्लम को कहते हैं ना। एनी मुंजे कोई प्रॉब्लम? ओके जी, यहां तक हो गया। अगला जो पैटर्न है, अब दूसरा पैटर्न कोरियन देखें। अब ये बातें क्यों मैं कर रहा हूं आपको, दो दो पैटर्न क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि कोरियंस ने आपकी जबान का टेस्ट लेना है कि ये हमारी कोरियन को कितना जानते हैं। तो उसकी मर्जी है कि वो कौन सा पैटर्न यूज करके आपसे सवाल पूछ ले। इसके मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मीनिंग वही रहेगा, लेकिन इसमें जो फड्डा है, इसमें नाउन अगर पश्चिम वाला है तो थोड़ा चेंज है। नाउन पश्चिम वाला है तो उसके साथ लगता है नाउन प्लस ई ए यो। ये नॉन। नाउन प्लस ई ए यो। इसका मतलब भी होता है इज एम आर, सेम टू सेम। ओके। नो सॉरी। ओके। और अगर नाउन हमारा नॉन पश्चिम है, सेकंड निशानियां लगा लूंगा। आज की जो ग्रामर हमने की है उसको मैं रेड के साथ वाजे कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है? इसी तरह आपने कॉपी पे हेडिंग दे के साफ सुथरा इन चीजों को लिखना है अपने पास, ताकि जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो मैं तो बुक की तवज्जो होगी ना, फिर मैं छोटी छोटी चीजें आपको अपने पुराने लेक्चर्स में से ही देखना होंगी। नाउन प्लस ये यो, अगर नाउन विदाउट पश्चिम है तो सिंपल लगता है ये यो। ओके। इसके अंदर इंटेरोगेटिव का चक्कर ही नहीं है। इसके आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो सवाल, और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो जवाब। ओके। ठीक। अब इनकी अच्छा, एग्जांपल्स ये ले जो लेते कमीन है इज एम आर। दोनों। इसका मीनिंग भी इज एम आर है। मिसाल के तौर पे मेरे पास किताब है तो मैं लिखूंगा छैगी ये हो। किताब है। चेक। या चेक सवालिया ये। पूछना है तो क्या होगा? छैगी ये हो। आगे क्वेश्चन, क्या ये किताब है? ओके। ओके। यस सर। और इसका क्या मतलब होगा? इसी तरह अगर नॉन पश्चिम नाउन है, पश्चिम नहीं है उसमें, तो पिज्जा ये यो। बस सिंपल। ये कुर्सी है। अच्छा, ऊपर ए यो, इधर नीचे हाँ ये जी, यो। ये यो। ऊपर ई ए अच्छा यो। विदाउट। ई ए यो और ये यो। क्या कह रहे हैं आप? पश्चिम पे ए यो लगेगा। पश्चिम पे ये यो, पश्चिम पे ई ए यो, ये पूरा। अच्छा ई ए यो। ये लिखा है ना मैंने ऊपर, ये देखिए। जी सही हो। ई ए यो। ई। और नॉन पश्चिम के साथ ये यो, ये। ओके। सवालिया के लिए इसके आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क आता है। यहाँ पे क्या हो गया? कुर्सी है। और यहाँ पे हो गया, क्या ये कुर्सी है? ओके। इसके बाद ओके। हम मोटी मोटी ग्रामर लिख लेते हैं जो हमें आमतौर पे, सॉरी, वोकेबलरी जरूरत पड़ती है। वो है
जोएब कहाँ गायब हो गया यार, लाइट शाइट तो नहीं चली गई उसकी? पता नहीं, पहले व्हाट्सएप पे तो जवाब दे रहा था। हाँ ना, पूछ रहा था मुझसे बारिश का। लगता है उधर ही होगी। अच्छा, अब इसमें जो आमतौर पे वर्ड्स यूज होते हैं, हम कहते हैं कि ये किताब है, तो ई मीन्स दिस। ओके। छो। ओके सर। छो और ख, ये ख, इसका मतलब होता है दैट, वो। अब जो छो लगता है वो किसी भी के साथ लग सकता है, और ख जो लगता है ये या पर्सन के साथ लगता है या दूर की चीज के साथ लगता है। ओके। ओके सर। ओके। उसके बाद है, और क्या होता है जी इनके साथ, हाँ, छो किसी भी चीज के नुगु। साथ, और खो हाँ पर्सन। जी, नुगु। नुगु को क्या मतलब होता है जी असलान? हु, कौन? इसको नुगु भी कहते हैं, इसको नुगा भी कहते हैं। आमतौर पे नुगा भी लिखा होता है, ठीक है। नुगु कौन। ओके जी। इसी तरह और चीज क्या होती है, मसलन हाँ क्या होती है, वही बात होगी, क्या क्या होता है। ये क्या लिखा है जी मैंने? मो। मो। इसका क्या मतलब है? व्हाट। क्या? इसका मतलब है क्या? बहुत। ये मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? ओके, मो। मो। क्या। क्या? ओके जी। ये मोटे मोटे वर्ड्स हैं, बाकी फिर साथ साथ जैसे चलेंगे उसमें हम चलेंगे। सर माजरत, किस बात की माजरत भाई? ओ, ओके जी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई सवाल? नो सर। आप लोग ऐसा किया करो, अच्छा मैंने सर, ये ऊपर सवालिया निशान है, ये भी क्या का, यानी कि ये आवाज देता है। जी, जो सवालिया निशान है लाजमी बात है, वो क्या के लिए आता है? वो भी नहीं, मैं क्या? सर पूछ रहा हूँ हाँ कि हाँ ऊपर हाँ जो हाँ सवालिया हाँ निशान हाँ है, हाँ, अगर आगे सवालिया पर निशान आता ये है क्या, ये तो किताब है। क्या को प्रेजेंट करता है? ओके जी। अब आवाज आ आप रही है सर। लोग जी, जी जी आ रही है। हाँ जी हाँ जी, सवालिया निशान क्या को ही प्रेजेंट करेगा ना, सवालिया निशान लगता ही तब है कि जब आप सवाल कर रहे होते हो, क्या पूछ रहे होते हो, क्यों पूछ रहे होते हो, कैसे पूछ रहे होते हो। क्यों भी याद आ गया। क्यों को क्या कहते हैं? वह। हाँ, रिजवान का नेट बंद हो गया, मीटिंग भी नजदीक आ गई है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा किया करो कि मेरी मीटिंग खत्म होती है ना, यस उसके सर। बाद आप कोई एक बंदा जो है वो मीटिंग ज्वाइन करवा लिया करो, आपस में एक मीटिंग कर लिया करो। ओके सर। रिजवान, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरी मीटिंग खत्म होती है ना, क्लास खत्म होती है। रिजवान, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है। जी। मैं ये अच्छा कह रहा हूँ सर, कि मैं जब, पूछ रहा था, ये ऊपर जो सवालिया निशान लगा हुआ है, हाँ,
तो वही तो मैं क्या ये आपको, किताब हमें, है? हाँ हाँ, तो देखिए सवालिया निशान किसी भी जबान में लगाओ तो है ही सवालिया निशान ना, वो पूछ रहा है ना। हाँ जी। सवाल तो, उस अगर इसकी जगह मो भी इधर लग सकता है, ये जो मो देखिए आपने हमने लिखा कभी है। कहा क्या जब मोह लगेगा तो तब तो आपको बात का पता ही नहीं होगा। ई मोह ये जो आप कहते हो ये क्या है, तो फिर तो मोह लगा सकते हो। जब मुझे चीज का पता है तो फिर मैं क्या क्यों लगाऊंगा। सही फिर सही क्या, वहां पे क्या लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। वो जब सवालिया निशान लगेगा वो ऑटोमेटिकल उसको किताब क्या बना देगा। सही सही। ओके। अच्छा मैं ये ओके कह रहा सर। हूँ कि जब ये मीटिंग खत्म हो तो आप आपस में एक मीटिंग ज्वाइन किया करो। ओके सर। मुझे भी बेशक लिंक भेज दिया करो, मैं गाए बगाए देखता रहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। उससे क्या फायदा होगा कि आप आपस में इन चीजों को डिस्कस किया करो, फिक्रे छोटे छोटे बनाया करो, या जोड़ा करो लफ्जों को, या मीनिंग के ऊपर बहस किया करो। कोई थोड़ा सा एक दूसरे को हेल्प आउट भी करें। एक चीज मैंने जो सीखी है ना, वो ये है कि इल्म, एक हदीस पाक है ना कि इल्म देने से बढ़ता है। तो मैंने सही सही। प्रैक्टिकली देखा है कि हदीस कभी गलत नहीं होती। मैंने जिस दिन से, जब मेरी क्लास खत्म होती थी ना तो हॉस्टल में मेरे पास कमरे में 8-10 लड़के होते थे। हम मिल के बैठ के पढ़ते थे। तो जो मेरे पास होता था वो मैं उनको बताता था, जो उनसे सीख सकता था वो उनसे सीखता था। उस चीज ने मुझे पढ़ाना सिखा दिया। ओके। अब जैसे आप में थोड़ा कमजोर है, ओके जुहेब सर। कमजोर है, वो लाजमी बात है मुझसे पूछते हुए चीजें झिझकता होगा। तो आप लोग जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे तो आपको, वो आपसे झिझकेगा नहीं, पूछेगा। तो उससे आपकी चीज भी पॉलिश हो जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन सबको लगता है कि हाँ यार ये चीज तो हमें भी नहीं समझ आई, वो आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो मेरे लिए। ओके जी। ओके सर। ठीक है बॉस, मैं फिर रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। आज का काम यही है। अब आपने करना क्या है कि आपने मुख्तलिफ नाउन उठाने हैं, उनके साथ इस्तेमाल करना है इन सारे मार्कर्स को, इन सारे क्या को। ठीक है, इस एम आर को भी और मार्कर्स को भी। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।